एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल बकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था और उनका निधन हुआ 27 जुलाई 2015 को दूर। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और एक विनम्र पृष्ठभूमि से आते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। अपने परिवार के आर्थिक संघर्षों के बावजूद कलाम एक उत्कृष्ट छात्र थे और उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास पर भी काम किया। 1998 में कलाम को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षमताओं के विकास की दिशा में काम करना जारी रखा। 2002 में कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे इस पद को संभालने वाले पहले वैज्ञानिक बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी अध्यक्षता के बाद कलाम ने अपने भाषणों और लेखन से युवाओं को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन शामिल हैं। वह भारत और विदेशों के कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर भी थे। कलाम को 1997 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था और एक विकसित भारत के लिए उनकी विनम्रता, समर्पण और दृष्टि के लिए लाखों भारतीयों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई थी। उनकी विरासत युवाओं को विज्ञान, शिक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।